Hello everybody, good morning. I hope all of you are doing good. And I am thinking कि अभी तक तुम लोगों ने जो 4 वीडियोस, जो 4 यूनिट्स देखी हैं, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा बूस्टअप, थोड़े से लॉ ब्लड सेल्स, थोड़ा सा एनर्जी लेवल तुम लोगों का बूस्टअप हो गया होगा और लॉ की तरफ फिर से तुम्हारा ध्यान आना शुरू हो गया होगा, राइट? कल मैंने कहा था तो बताना कि रिवीजन देख रहे हो तो आर यू लाइकिंग इट और नॉट। मैंने नंबर भी बताया था 8448 46 60 58। इस पे बात करके मुझे बताओ कोई डाउट हो, कोई रिवीजन हो, कोई डाउट हो तुम्हारा कि तुम्हें क्लास कैसी लग रही है, मैम ये और करा दो। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। कोई कहता है मैम डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई कहता है केस स्टडी में प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम के साथ फाइट आउट करो ना। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें लिखवा नहीं सकती, लेकिन हाँ, तुम अगर मुझे कुछ लिख के व्हाट्सएप करोगे तो मैं उसको अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि बेटा इसमें क्या कमी है, क्या बेटर है। जो बच्चे डेली मुझे केस स्टडी भेज रहे हैं मैं उन्हें डेली बता रही हूँ, जो डेली मुझसे बात कर रहे हैं मैं उनसे डेली कॉन्वर्सेशन में हूँ, जो डाउट्स पूछ रहे हैं मैं उन्हें डाउट क्लियर कर रही हूँ। सो ऐसे घर पर बैठकर चुपचाप मेरे से कनेक्ट हुए बिना काम मत करो। ट्राई कि हाँ, मैम शुड नो कि आई एम कुलदीप, आई एम राधा, आई एम गगन, आई एम हिमांशु। मैम को पता होने चाहिए हमारे नाम, सो दैट जब हम कोई भी डाउट पूछे तो मैम हमें बता सकें। सो ट्राई टू मेक अ लिंक विद मी, ओके? मेरा नंबर पता है 8448 46 46 60 58 46 60 58। इस पे मुझे व्हाट्सएप करो एंड बी इन लिंक विद मी। कोई भी डाउट, कोई भी गाइडेंस, कोई भी टाइमलाइन बनवानी है, कुछ भी करना है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी। 4 हम कर चुके हैं, देखें अब जरा। यूनिट 1 हमने कर लिया, देखो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एसेंशियल्स थे, इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। यूनिट 2 हमने कर लिया जिसमें 5 बातें ऑफर की, 3 बातें एक्सेप्टेंस की। 5 बातें ऑफर की, 3 बातें एक्सेप्टेंस की। और अगर किसी को केस स्टडी बेटा लिखनी है तो फर्स्ट 10 क्लासेस में मैंने लिख कर भी दिखाई है साथ में, तो वो क्लास देख लो। यूनिट नंबर 3 मीनिंग, एसेंशियल्स, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। यूनिट 4 माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है जी। आज की यूनिट जो हल्की सी बड़ी यूनिट है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फ्री कंसेंट। कंसेंट यानी हामी, फ्री मतलब बिना किसी दबाव के। जब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने आ रही हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल, तुम मुझसे लॉ पढ़ना नहीं चाहते, मैंने कहा सर जरा गन रखना यहाँ पर, कहो मेरे से लॉ पढ़ोगे? तुम कहते हो हाँ हाँ मैम आपसे लॉ पढ़ेंगे। तो तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया मेरे से लॉ पढ़ने का, क्या इसमें तुम्हारी कंसेंट फ्री थी? नहीं थी। यहाँ पर क्या था? असल की गोली थी, ये तो हाँ करना ही था ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। जब कंसेंट फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। जब कंसेंट फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो मैम क्या होता है? अब इस केस में बताओ, तुम्हारे साथ गलती करी है मैंने, यानी मैं गिल्ट पे हूं, मैं गिल्टी पार्टी हूं। जिसके साथ गलत हो रहा है, गन रखी जा रही है, वो बिचारी पार्टी है। जिसके साथ गलत हो रहा है वो अग्रीव्ड पार्टी है, राइट? सो लॉ क्या कहता है कि जो बेचारी पार्टी है ना, उसको हम राइट देते हैं कि अभी तो सर ने बंदूक रखी हुई थी तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन बाद में जाके मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ और मैम ने जो ये हरकत की है इसके लिए मैम पे केस भी फाइल कर सकती हूँ। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? ऑप्शन आता है छोड़ने का या केस करने का, वॉइड एबल। तो हम फ्री कंसेंट में क्या कहते हैं कि अगर किसी भी कारण से किसी भी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, किसी भी कारण से किसी भी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के ऊपर वॉइडेबल हो जाता है जिसका कंसेंट फ्री नहीं है। तो तुम्हारा कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो तुम्हारे ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। तुम मुझ पे केस भी फाइल कर सकते हो या मुझे जाने भी दे सकते हो। अब इसमें 5 बातें आई थी और क्वेश्चन इससे फ्री कंसेंट से आता ही आता है। फ्री कंसेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म में आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, केस स्टडी में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बात क्या आती है? कब कब कंसेंट फ्री नहीं है, कब कब ऐसा होगा कि तुम्हारा कंसेंट फ्री नहीं है। तुम अपने को ही लेके चलो और इधर मुझे ही लेके चलो, मतलब मुझे गिल्ट पे रखो ही रखो, मुझे गिल्टी पार्टी रखो और खुद हमेशा बेचारी पार्टी बन जाओ। ठीक है, अब बताओ तुम्हारा कंसेंट फ्री नहीं है। मैंने जब तुम्हें डराया, जब तुम्हें धमकाया, तुम्हारे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं और सर जाके उसे जब्त कर लेंगे, ठीक है ना, मैं और सर जाके उसे जब्त कर लेंगे, तुम्हें वो प्रॉपर्टी नहीं देंगे, चुपचाप मुझसे लॉ पढ़ो। मैं क्या कर रही हूँ? डरा रही हूँ, धमका रही हूँ कि मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी हत्या लूंगी। तो ऐसे काम जब मैं तुम्हारे साथ करती हूँ तो तुम्हारे भोले दिमाग पे कितना असर पड़ा ना। इसको बोला जाता है क्या? मैंने तुम्हारे साथ कोर्जन किया, मैंने तुम्हारे साथ कोर्जन किया।
बताओ मुझे, क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कोर्शन की कि जब हम किसी को थ्रेटन करते हैं, डराते हैं कि मैं ऐसा काम करूंगी जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड ने मना किया है, जैसे मर्डर करूंगी, किडनैपिंग करूंगी, मैंने तुम्हें नहीं लगाया, मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने कहा तुम्हारी सिस्टर के साथ करूंगी, ठीक है, तो मैंने तुम्हें नहीं डराया, तुम्हारी सिस्टर पे कोर्शन अप्लाई किया, मैंने तुम्हारी सिस्टर पे कोर्शन अप्लाई किया कि ऐसा काम जो आईपीसी ने मना किया है तुम्हारी सिस्टर के साथ करूंगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लूंगी, डिटेन कर लूंगी, जब्त नहीं कर लूंगी, हड़प लूंगी, डिटेन कर लूंगी, या तुम्हें डरा रही हूं या सच में कर ली है। ऐसे तुम क्या कहोगे, ठीक है मैम ये सब मत करो, मैं आपसे लॉ पढ़ने के लिए तैयार हूं, ऐसे ही कहोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट में आओगे ना। लेकिन तुम कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आए, क्या तुम्हारा कंसेंट फ्री था? बोलो मेरे साथ, क्या कंसेंट फ्री था? नहीं मैम कंसेंट तो फ्री नहीं था। फिर मैम आपने तो कोर्जन अप्लाई कर दिया, डरा दिया, धमका दिया, प्रॉपर्टी डिटेन करने की धमकी दे दी, तो हाँ तो करना पड़ा ना। लेकिन मैं हूं एक अग्रीव्ड पार्टी, मैं हूं एक अग्रीव्ड पार्टी, मेरे ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, मेरे ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, मेरे ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्लियर हुई बात? कोर्जन, कोर्जन क्या जरूरी है कि मैं तुम्हें मारने का, तुम्हें किडनैप करने का दूं? नहीं, जरूरी नहीं है तुम्हें ही करूं, मैं तुम्हारी सिस्टर पे भी कर सकती हूँ। एक पॉइंट और पढ़ा था, जरूरी नहीं है कोर्जन जहां अप्लाई किया जा रहा हो वहां आईपीसी लगता हो, कहीं पर भी कोर्जन किया जा रहा है तो वो कोर्जन माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कोर्जन। मुझे उससे शादी करने दो, याद है धड़कन धड़कन मेरी फेवरेट मूवी, मुझे उससे शादी करने दो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, तो ये क्या है, ये कोर्जन होता है। केस लॉ कोई बता सकता है? चिक्का मम्मी राजू वर्सेस शीशम्मा, चिक्का मम्मी राजू वर्सेस शीशम्मा। तो क्या हमारा एक पार्ट हो भी गया? हाँ, कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, डराना, धमकाना और कॉन्ट्रैक्ट में लाना। ये हमारी हिंदी लैंग्वेज थी, याद है, डराना, धमकाना और कॉन्ट्रैक्ट में लाना। विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है। ये मटीरियलिटी नहीं है कि आईपीसी वहां हो या ना हो, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट तुम डराना धमकाना अप्लाई कर सकते हो और थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कोर्जन। ठीक है मैम, ये तो हो गया। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस से, अच्छा हम यहाँ पे स्टार भी लगा लें साथ साथ, यहां से हमारे पास केस स्टडी आ सकती है। नोट के लिए तो ना हर चीज को ही रेडी रखना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें ये सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे कोई डराना नहीं चल रहा, कोई धमकाना नहीं चल रहा, कोई डराना नहीं चल रहा, कोई धमकाना नहीं चल रहा, यहाँ पर मेरा तुम पे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बेटा पढ़ के क्या करोगे, इस टाइम मूवी देखते हैं ना, पेपर अगली बार दे देंगे ना, पेपर 20 को नहीं है बेटा, पेपर 23 को है, तुम मुझसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। एक पार्टी डोमिनेटिंग और उस डोमिनेटिंग पोजीशन का वो अनफेयर एडवांटेज उठाती है। एक पार्टी डोमिनेटिंग और उस डोमिनेटिंग पोजीशन का वो अनफेयर एडवांटेज उठाती है। दोबारा बोल रही हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी डोमिनेटिंग और वो उस डोमिनेटिंग पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज उठाती है। ये क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, कब कब होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब मेरी तुम पे रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी है, जब मेरी तुम पे रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी है। समझ में आई बात? जब मैं और तुम फिड्यूशरी यानी ट्रस्ट की रिलेशनशिप में खड़े हुए हैं। जैसे एपरेंट अथॉरिटी कब होती है, डॉक्टर, पेशेंट, लेंडर, बोरोवर, टीचर, स्टूडेंट। फिड्यूशरी रिलेशनशिप फादर सन, फादर हस्बैंड वाइफ, ये सब क्या है, ट्रस्ट की रिलेशनशिप के हैं। या फिर तुमने जब एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसकी मेंटल कैपेसिटी में प्रॉब्लम है, जो इल है, जो बॉडीली डिस्ट्रेस है, परमानेंटली इनकेपेबल है, और तुम उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बिचारी पार्टी। Voidable at the option of bichari party. So this is what? This is undue influence. This is what? This is undue influence. Clear हुई बात? ये हमारा क्या है, undue influence है। एक dominating position में और उस dominating position का वो क्या उठा रहा है, unfair advantage उठा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कब कब माना जाएगा, कब कब माना जाएगा कि आप सामने वाले को क्या कर सकते हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो उस केस में आपको ये पूरा लिखना है। डोमिनेटिंग पोजीशन है, अनफेयर एडवांटेज उठाता है, डोमिनेट कब कब कर सकता है विल को, ये तीनों पॉइंट्स लिखोगे 100%, और इनके साथ हमने एग्जांपल्स भी किए हैं, वो एग्जांपल्स भी लिखोगे। क्लियर हो गई बात?
100%। तो दो हमारे कौन से हो गए, एक हमारा हो गया कोर्जन जब कंसेंट फ्री नहीं होती, एक हमारा क्या हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस जब हमारी कंसेंट फ्री नहीं होती। अगला आता है फ्रॉड। अगला क्या आता है हमारा फ्रॉड, धोखा देना। बेटा पेपर 20 को नहीं है, बेटा पेपर 25 को है, मानो मेरी बात, धोखा दे रही हूं जिससे पेपर निकल जाए और मुझसे एक बार और पढ़ो। जानबूझ के धोखा देना, ऐसा एक्ट करना जो फिट ही मैंने किया है जिससे मैं तुम्हें धोखा दे सकूं। कुछ बातों को, ध्यान से सुनना मेरी बातें, कुछ बातों को छुपाना जो मैं जानती हूं कि गलत है लेकिन तुम्हें बता रही हूं कि सही है, दैट इज फ्रॉड। मुझे पता है ना पेपर 25 को नहीं है 20 को है, लेकिन तुम्हें 25 का बता रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, कुछ फैक्ट्स जो कि गलत हैं वो तुम्हें बता रही हूं। कैसे बता रही हूं, सच बोल के बता रही हूं, लेकिन मुझे तो पता है ना कि वो गलत है। देखो, सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, ऐसी चीज तुम्हें बता रही हूं जो सच्ची नहीं है। बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, तुम्हें कह रही हूं ट्रू है लेकिन मुझे पता है वो ट्रू नहीं है, फ्रॉड कर रहे हो मैम। जानबूझ के एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एक्टिवली कंसील कर रही हूं कोई बात जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी। ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो मुझे निभाने की क्या ही नहीं है, जो मुझे निभाने की इच्छा ही नहीं है। एक्ट फिट किया तुम्हें धोखा देने के लिए, या फिर ऐसा कोई भी काम किया जो वॉइड है। तो क्या हुआ, ये पूरा फ्रॉड हो गया। ठीक है मैम, फ्रॉड से क्वेश्चन नहीं आता, बट ये जो हमारे सामने आता है ना एक वर्ड, ये जो हमारे सामने आता है ना एक वर्ड, ये तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 2 3 कितने भी स्टार्स लगा लो, ये अभी तुम्हारे टेस्ट में भी आया था जब मैंने लिया था। क्या कहता है, मियर साइलेंस क्या फ्रॉड होता है। सिंपली किसी बात पे सामने वाले को देखते हुए कि वहां फ्रॉड चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या वो चुप्पी धारण करना। देखो बिल्कुल हिंदी में, कोष्ठ हिंदी में समझा रही हूं, सिंपली चुप्पी धारण करना क्या धोखा होता है, नहीं होता। सामने जो कुछ भी हो रहा है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो, मैंने तो धोखा नहीं दिया ना, मैं तो चुप थी, धोखा कहां से दे दिया। तो जब भी बात आती है क्या मियर साइलेंस फ्रॉड होता है, तो मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकती है हमारे पास। याद है केस स्टडी हमने की है, जरा इसको एक बार पढ़ो। याद है केस स्टडी हमने की है, पी और क्यू वाली केस स्टडी की है, जिसमें हॉर्स अनसाउंड होता है, फिर वो बेटी होती है तो बताना, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट की रिलेशनशिप में होते हैं तो बताना होता है, साइलेंट इक्वल टू स्पीच होता है तो बताना होता है। तो ये हमने एक केस स्टडी भी की है। और पेपर में तो मैंने तुमसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा था, क्या मियर साइलेंस इज फ्रॉड, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। लेकिन चुप रहना कब कब फ्रॉड होता है, लेकिन चुप रहना कब कब फ्रॉड होता है। मैम आपकी ड्यूटी थी बोलना, आप बोले नहीं, चुप रह गए ना, वो फ्रॉड होगा। मैम जहां आपका साइलेंस ही स्पीच के, बोली के बराबर है, वहां फ्रॉड होगा। तुमने कहा मैम मैं मान लूंगा अगर आप चुप रहे कि ये बॉटल किसी ने झूठी नहीं करी है, मैं चुप रही, तो क्या मेरी चुप्पी बोली के बराबर है? हाँ, तब किसी की अगर ये झूठी होती तो क्या हो जाता, तो वो क्या हो जाता, वो फ्रॉड हो जाता। तो दो जगह साइलेंस भी क्या होता है, दो जगह साइलेंस भी क्या होता है, हमारा फ्रॉड होता है। साइलेंस भी क्या होता है, हमारा फ्रॉड होता है। बोले तो कहां, जहां पर बोलना ड्यूटी थी हम बोले नहीं। फॉर एग्जाम्पल फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट की रिलेशनशिप में बोलना जरूरी है, नहीं बोलोगे तो फ्रॉड माना जाएगा। इंश्योरेंस जब करवा रहे हो तो सारी डिटेल्स का बताना जरूरी है, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा। मैरिज जब कर रहे हो तो बताना है आपकी बेटी को क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा। फैमिली सेटलमेंट जब कर रहे हो तो सारे फैक्टर्स डिस्क्लोज करने जरूरी है, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट में जब कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है और जो सारी बातें बताती है, वहां पर कंपनी की ड्यूटी होती है बोलना, अगर कंपनी नहीं बोली तो वो फ्रॉड हो जाएगा। जहां जहां ड्यूटी है टू स्पीक और आप नहीं बोले, वहां वहां क्या चुप्पी भी फ्रॉड होगी? हाँ, वहां वहां चुप्पी भी फ्रॉड होगी। जहां आपकी चुप्पी ही बोली के बराबर है और आप नहीं बोल रहे हो, तो वहां पर भी साइलेंस क्या हो जाएगा, हमारा फ्रॉड हो जाएगा। तो यहां से डीक्यू और सीएस, डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी, प्लीज एंड प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, और आता है तो लॉटरी खोल के जाता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ फ्रॉड। मैम 3 बातें हो गई, कब कब कंसेंट फ्री नहीं होता, बताओगे कौन सी 3 बातें हुई, बताओ बताओ। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा
मिस रिप्रेजेंटेशन, ये तो बड़ा ही अजीब बात है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है? मैंने तुम्हें धोखा तो दिया, लेकिन वो धोखा मैंने जानबूझ के नहीं दिया, वो धोखा मैंने धोखे में दे दिया। ये लाइन बड़ी मस्त है। क्या कहा? ये धोखा तो है, मिस रिप्रेजेंटेशन धोखा तो है, लेकिन ये धोखा मैंने तुम्हें धोखे से दे दिया है, इनोसेंटली मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। तुम क्या कहोगे? मैम धोखा तो धोखा है, गलत तो मेरे साथ हो गया ना, चाहे आपने धोखा जानबूझ के दिया था या आपने धोखा धोखे से दिया था। धोखा जानबूझ के दोगे, अब कंफ्यूजन हो रही है मेरे को, धोखा जानबूझ के दोगे तो फ्रॉड है, धोखा धोखे से दे दोगे तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। इनोसेंटली, इंग्लिश इज बेटर, इनोसेंटली किसी को फ्रॉड करना, इनोसेंटली कुछ गलत बताना क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास से जो जा रहा है वो धोखा है, लेकिन वो चला गया। तुम क्या कहोगे? मैम आपको पता हो या ना पता हो, मेरे साथ तो धोखा हो गया ना, तब भी क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अनइंटेंशनली से समथिंग विच इज रॉन्ग, इनोसेंटली फ्रॉड करना इज मिस रिप्रेजेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट तब भी क्या रहता है? वॉइडेबल रहता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। इंटेंशनली झूठ बोला हो या अनइंटेंशनली, झूठ तो झूठ है। कब कब ये कभी कभी आ जाता है, केस स्टडी के रूप में भी आ जाता है। एक्सेप्शंस, कब कब मिस रिप्रेजेंटेशन धोखा नहीं रहेगा? मैंने अनइंटेंशनली धोखा दिया, लेकिन तुम उस धोखे में आए ही नहीं। मैंने अनइंटेंशनली धोखा दिया, लेकिन तुम उस धोखे में आए ही नहीं, तो वो क्या हुआ? वैलिड रहा कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अनइंटेंशनली धोखा दिया, लेकिन तुम्हारे पास सच्चाई को पता लगाने के रेमेडीज थी, तुम्हारे पास सच्चाई का पता लगाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन तुमने निग्लेक्ट कर दिया। जो मैम कह रही हैं ठीक है, तो वॉइडेबल नहीं। मेरी गलती थी कि मैंने इनोसेंटली धोखा दिया, लेकिन तुम्हारे पास भी तो चांसेस थे ना सच्चाई का पता लगाने के, तो लगाते ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुई बात? चार मोटी मोटी बातें हमारी डन हो गई। हमारी चार मोटी मोटी बातें क्या हो गई? डन हो गई। कौन सी चार मोटी बातें डन हो गई? हमारा कोर्जन हो गया, क्वेश्चन आ सकता है 100%। अनड्यू इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉड, mere silence is not fraud, क्वेश्चन आ सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, ओके। लास्ट जो है मिस्टेक, रेयर क्वेश्चन, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन। इंडियन लॉ की मिस्टेक करते हो, इंडियन लॉ की मिस्टेक करते हो और हमारी सहायता लेने आते हो, ना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। फैक्ट या फॉरेन लॉ की मिस्टेक करते हो तो वॉइड। अगर 1 मार्क का आता है कि फैक्ट की मिस्टेक है या फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो वो वॉइड। अब बताओ, अगर एक पार्टी अपने ही मंद गणंत ख्यालों की वजह से मिस्टेक पे है, अगर एक पार्टी अपने ही ख्यालों की वजह से मन गणन बातों पे मिस्टेक पे है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। मैंने तुम्हें मिस्टेक पे पहुंचाया फ्रॉड करके, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहता है। और अगर दोनों पार्टीज इंपॉर्टेंट मैटर को लेके मिस्टेक पे हैं तो वॉइड एब इनिशियो रहता है। सो मिस्टेक हल्का पॉइंट है, मोस्ट यहां पर पॉइंट क्या है हमारा? फ्रॉड और कोर्शन। तो अच्छे से इसके सारे के सारे क्या करने हैं तुम्हें? सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, अच्छे से आज टाइम लगा के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या मैं केपेबल हूं 4 से 6 नंबर का लिखने के लिए, ये देखना है। सेकेंडली, सारी केस स्टडीज, क्या मैं केपेबल हूं? बहुत सारी केस स्टडीज हैं बुक के पीछे, अच्छे से उन्हें बैठकर करना है। याद है ना, पेपर में हर यूनिट अगर अच्छे से करके गए हो, हर यूनिट को अगर हैप्पीली करके गए हो तो मार्क्स अच्छे आएंगे और मुझे तुम हैप्पी फील कराओगे। कराना है ना मैम को हैप्पी फील, तो ऐसी जो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी यूनिट्स हैं उन पे फोकस करके कमिंग 10-15 डेज में मेरे साथ चलते रहो। लॉ में, लॉ की टेंशन छोड़ के सर के साथ चलते रहो। अकाउंट्स में अगर तुमने प्रोवाइडेड सब किया हुआ है, नहीं भी किया तो आज हमने फ्री कंसेंट किया है ना, तुम आज फ्री कंसेंट को लेके बैठ जाओ। टाइम तो देना पड़ेगा कभी भी, ठीक है? कहीं पर भी कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, मैम नहीं समझ आ रहा बताओ ना, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो तुमको पता है ना कि मैम को हमें क्या करनी है, मैम को हमें मैसेज करनी है। यहां पर चलो फटाफटी से ये लिख लेते हैं ना, यूनिट 5 में ना हमारे पास क्या आया, कोई बताएगा? यूनिट 5 में हमारे पास इजी रहा ये तो हमारा कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें 3 तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन
और मिस्टेक। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई यूनिट नंबर 5, दैट इज फ्री कंसेंट। सो स्टे हैप्पी, स्टडी गुड। ये टाइम है जिस टाइम पर तुम्हें पूरा फुल्ली मोटिवेट होके, ये मत सोचो मैम अभी तक नहीं पढ़ा क्या होगा, मैम समझ नहीं आ रहा। जितना करो यार, इस टाइम पर जितना कर सकते हो फुल मेहनत करो। 6, जिसने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ 6 आवर्स हो, बाकी टाइम 2 आवर्स का टाइम टेबल बना के पढ़ते रहो। एंड मोमेंट तक 8 दिसंबर तक अपनी पूरी की पूरी मेहनत झोंक दो इसमें कि यार अब जितना भी मैं कर सकता हूं ना, मैंने वो टाइम स्पेंड कर दूंगा। तुम्हें नई टाइम टेबल बनता ना, तुम मुझे मैसेज करो, आई एम always there for you, but stay connected for the coming video lectures, coming revision lectures. Okay, so just revise free consent today. Tomorrow we'll be doing lawful object and consideration. Take care, bye bye, stay happy.